टेंथ वाले बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। और हम अब आप लोगों की लास्ट घड़ी में और एक अंतिम घड़ी कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। और लास्ट की घड़ी में आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आ गए हैं आपका साथ देने मिशन 20 डे। कौन डे? मिशन 20 डे आप लोग को साथ देने आ गए हैं। और एसएसटी मेरे द्वारा यानी सूरज प्रभात, मैं खुद ही एसएसटी 10th का पूरा पढ़ाता हूँ। और 10th में मिशन 20 डे में सोशल साइंस कहीं कोई चैनल पर और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मिशन 20 डे वाला बैच में आराम से बैठ के जो एम वी कितना भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो इस साल क्वेश्चन आने वाला है संभावित प्रश्न रहेगा। और 10th वाले बच्चों को एक आवश्यक सूचना कि रोज अब मेरे चैनल द्वारा रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग के लिए 2-3 जितना हमसे हो पाएगा उतना आप लोग के लिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं 2 नंबर वाला पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग कमेंट करके नीचे बताना कि जी सर कैसा लगा, सर अच्छा लगा, खराब लगा, और आगे पार्ट बनाइए और इस तरह बनाइए, क्योंकि हम तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब छांट के रखें जो एकदम टारगेट कर रहा है आपको 2022 यानी 2022 वाले बोर्ड एग्जाम में एकदम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि हम जो ये पढ़ा दिए यही आ जाएगा, लेकिन जितना पढ़ा देंगे उतना ही में से आएगा। ये खैर कंफर्म है, डिफिनिट है। आप लोगों के साथ अभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन एसएसटी में, जैसा कि आप लोग तो सिलेबस जान ही रहे हैं, अब कोई फेंकने से ज़रूरत नहीं है कि ये है फलाने है प्रैक्टिकल है ठिकाने है, उतना हम लोग के पास टाइम नहीं है। अब ये एकदम चलना है कि अब नंबर कैसे लूटना है। अब कैसे लूटना है तो 50% आपका ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और 1 नंबर वाला, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और देखेंगे कि एक दिन हम ऑब्जेक्टिव का यानी 1 लाइनर का सीरीज चला देंगे और एक दिन आपका ये सब्जेक्टिव का चला देंगे। तो देखिए अभी 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों के साथ कैसे एकदम हंसते खेलते चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखेंगे कि अभी आप लोगों के साथ हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहे हैं और इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर है आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। तो हम लोग अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास टॉपिक चल रहे हैं, तो उससे इम्पोर्टेंट निकाला गया क्वेश्चन हम देख रहे हैं। चैप्टर 1 है इकोनॉमिक का, तो इससे हम एक क्वेश्चन लेके चले हैं। कौन चले हैं? तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था शुरू कर रहे हैं, तो उतना भी शॉर्ट नहीं, कुछ नहीं, कि सबसे पहले अर्थव्यवस्था आप लोग एक बार जान लीजिए। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स, आप समझ लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एकदम बिल्कुल ऐसा ही रहता है, किसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और ये भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में चलेंगे। तो ये देखिए हम हर का आंसर बोल बोल के लिखवाने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम एक बार आराम से समझा देते हैं, आप वीडियो थोड़ा सा स्लो करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसी में हम लोग क्वेश्चन में से आंसर ही निकालने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था है तो इससे हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं आंसर। तो देखेंगे कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा, कैसा? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है। क्या है? तंत्र या ढांचा है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है
ढांचा है जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो जिसके अंतर्गत लोग आर्थिक क्रिया करता है। क्या करता है? आर्थिक क्रिया करता है। और अपने आप को जब आर्थिक क्रिया करेगा तो अपने आप को विकास करेगा विभिन्न क्षेत्र में। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत लोग आर्थिक क्रिया करता है, यानी इकोनॉमिक कार्य करेगा। आपको आर्थिक काम करता है, आर्थिक काम करता है और अपना जीवन का विकास विभिन्न क्षेत्र में करता है। क्या करता है? काम करता है और अपना अपना जीवन का विकास, और अपना जीवन का विकास विभिन्न क्षेत्र में करता है। कौन कौन क्षेत्र में करता है? तो अपना जीवन का विकास विभिन्न क्षेत्र में करता है, विभिन्न क्षेत्र में करता है, विभिन्न क्षेत्र में करता है। देख रहे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। देश में करता है, जैसे कि विकास विभिन्न क्षेत्र में कर लिया। जब विकास कर रहा है, बताइए, एक अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत लोग, जिसके अंतर्गत काम करता है और अपना जीवन का विकास करता है। आर्थिक काम करता है और अपना जीवन का विकास करता है। और विभिन्न क्षेत्र में विकास करेगा। तो बताइए, जब हम लोग विकास करेंगे, आप विकास करेंगे, तो ये हमारा देश का इकोनॉमिकल चीज बढ़ेगा, यानी आर्थिक स्थिति बढ़ेगा। तो क्या देश का विकास होगा? आपसे पूछ रहे हैं, होगा? बिल्कुल होगा। जब हम काम करेंगे, आप काम करेंगे, आपके घर वाले काम करेंगे, जब लोग पैसा कमा रहे हैं, जब कोई व्यक्ति या कोई भी एक ऐसा तंत्र, ये इकोनॉमिक का हम डिफिनेशन दे रहे हैं, एक इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत आर्थिक काम करता है और अपना जीवन का विकास विभिन्न क्षेत्र में करता है, और देश के विकास में क्या करता है? देश के विकास में मदद करता है, देश के विकास में मदद करता है, यानी सहयोग करता है। उसी को तो कहते हैं आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था इसी को कहेंगे, अर्थव्यवस्था। इसी को एकदम आराम से, हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था। फिर से एक बार इसको हम डिफिनेशन पूरा लिखवा दिए हैं, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। थोड़ा सा लिखने में हमसे गड़बड़ी हो जाता है, लेकिन हम मुंह से बोल देते हैं। आप लोग पेन से चला के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पढ़ाना होता है स्पीड में, थोड़ा बहुत अंक इधर उधर छूट जाता है। एक बार फिर से लेक्चर सुनेंगे। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत लोग आर्थिक क्रिया करते हैं, यानी आर्थिक क्रिया मतलब काम करते हैं, आर्थिक काम करते हैं और अपना विकास विभिन्न क्षेत्र में करते हैं, और बताइए, जब विभिन्न क्षेत्र में करेंगे तो देश का विकास में सहयोग करते हैं, अपना विकास विभिन्न क्षेत्र में करते हैं और देश के विकास में सहयोग करते हैं। उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। इस डायरेक्ट आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन अगर मिल गया तो बिल्कुल मुस्कुराइएगा और मोछ हटिएगा, कहिएगा मजा आ गया, मजा आ गया। क्या है भाई? तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत लोग आर्थिक काम करता है, आर्थिक क्रिया करता है और अपना जीवन का विकास विभिन्न क्षेत्र में करता है और देश के विकास में सहयोग करता है। उसको क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आ गया? हमें आपसे ज्यादा विश्वास है हमको कि हम आपको समझा दी। बिल्कुल। अब अर्थव्यवस्था देख लीजिए, ये 2 नंबर के लिए
ये 2 अंक वाला एकदम इम्पोर्टेंट चल रहा है। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट था, इसीलिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में डायरेक्ट दिख सकता है। उसके बाद 2 अंक वाला प्रश्न और चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं, देखिए तो हमने देखा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है और पूछने लायक है, क्योंकि हम एनसीईआरटी से क्वेश्चन गेस करते हैं। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन गेस करते हैं तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिस नहीं करता है, क्योंकि वो लोग रामबाण होता है। और एनसीईआरटी, हम तो जो बच्चा को कहेंगे कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो कम से कम क्या करो कि एनसीईआरटी का पूरा बैक साइड वाला ऑब्जेक्टिव निकाल के आंख मूंद के रट जाओ, एकदम एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन दिखेगा, अंक भी चेंज नहीं रहेगा, एकदम सेम वही रहेगा। एनसीईआरटी का 5 किताब उठाओ, पीछे से पूरा ऑब्जेक्टिव रट जाओ, एक को क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा। बाकी तो खैर हम हैं 2 नंबर 5 नंबर के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी हैं, तो तुमको दिखाते हैं। और अब देखो, और दिखा रहे हैं। और आपको देखा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब अगला चलते हैं। मतलब हर साल का संभावित प्रश्न रहता है, अगर फर्स्ट सेकंड में नहीं पूछा तो सेकंड में, फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में, बिल्कुल दम रहता है। और देखो क्या होता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। बिल्कुल, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। सब कुछ एक ही है, बोलने का तरीका अलग अलग है। हम समझाएंगे ऐसे कि कोई क्वेश्चन पूछे, बस मिश्रित देखो लगा दो, मिश्रित देखो लगा दो। अब देखो भाई, यहाँ पे मिश्रित कह रहा है, मिश्रित का डिफिनेशन बताओ। तो मिश्रण मतलब कुछ समझ में आ रहा है आइडिया, कि बहुत सारा चीज मिला हुआ है। क्या मिश्रण मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि बहुत सारा लोग मिला हुआ है। अब बहुत सारा लोग कह सकते हैं, लेकिन एक चीज को मिश्रण नहीं कह सकते। नींबू पानी, नीमक पानी, चीनी मिला दो, मिश्रण हो गया। दूध पानी और जो भी रंग कलर कुछ हो मिला दो, मिश्रण हो गया। अब यही से समझो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कह रहा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या किया, एक कोई होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अब बताओ मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब कॉन्सेप्ट समझना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं। तो कैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं, देखिए, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों का मिश्रण यानी समावेश हो, उसी को तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में नहीं आया का, देखो फिर समझाते हैं। वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का समावेश हो। पूंजीवादी मतलब कोई व्यक्ति अपना पैसा लगा के अपना बिजनेस कर रहा है, जैसे अंबानी जी, बिल गेट्स जी, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो अपना पूंजी, अडानी जी, टाटा जी, जो भी हैं अपना पूंजी लगाएंगे तो वो अपना बिजनेस का विकास करते हैं। पूंजी हम लगाएंगे तो पूंजी हम कमाएंगे, विकास मेरा होगा। पूंजीपति बने कि नहीं बने, हम पूंजीपति बन गए। बताइए, समाज यानी समाज पूंजी लगाएगा, समाज और सरकार, वो भी सरकार पूंजी लगाएगा तो सरकार का भी विकास होगा, देश का विकास होगा। यानी समाजवादी वो सरकार का हो गया समाजवादी, पूंजीवादी कोई आदमी स्पेशल लगाया तो वो पूंजीवादी हो गया। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है कि पूंजीवादी प्लस समाजवादी, समाजवादी मतलब अखिलेश जी को मत समझ लेना,
समाजवादी मतलब सरकार बोल रहे हैं। तो देखना, पूंजीवादी प्लस समाजवादी, ये दोनों का समावेश होगा। समावेश मतलब मिश्रण होगा। इसी को तो कहते हैं अर्थव्यवस्था, सम्मिश्रित अर्थव्यवस्था। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का समावेश हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसके अंतर्गत पूंजीवादी और सरकार, पूंजीवादी और आपका ये सरकार दोनों का उद्योग पर स्वामित्व रहता है। स्वामित्व मतलब अधिकार रहता है। तो देखिए, पूंजीवादी मतलब कोई स्पेशल यानी खास व्यक्ति, समाजवादी बोले तो सरकार, दोनों व्यक्ति का अधिकार, दोनों व्यक्ति का अधिकार। अब बताओ, दोनों का अधिकार हुआ, यहां से अधिकार। अब बताओ, मिल के बन गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आया? अब देखो, अब बोल रहा है कि डिफिनेशन कैसे लिखेंगे सर। तो डिफिनेशन लिखने का तरीका तुमको बता रहे हैं। अब कोई पूछ दिया तो ऐसे बताओगे कि ये समाजवादी मिल गया, मिश्रित मतलब ये कोई खास व्यक्ति मिल गया, इसको पूंजी मिश्रित अर्थव्यवस्था कह देंगे? नहीं। देखो, अब इसको लिखना है, हमको कॉपी पर लिखना है सर, और यहाँ पे एग्जाम देना है, बोर्ड में नंबर उठाना है, तो बिल्कुल सजा के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, वैसे अर्थव्यवस्था, कैसे अर्थव्यवस्था? तो वैसे अर्थव्यवस्था जिसका, वैसे अर्थव्यवस्था ध्यान से देखना है क्योंकि यही बोर्ड पे आपको लिखना है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और क्या? तुम लोग बोलो, तुम लोग से पूछ रहे हैं। और बताओ, नहीं आ रहा है? ध्यान से पढ़ो। पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का समावेश हो, दोनों अर्थव्यवस्थाओं का समावेश हो। क्या हो? समावेश हो। समावेश मतलब अभी समझाए हैं कि दोनों जुड़ेगा। समावेश हो और उसका अधिकार, किसका? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसका अधिकार पूंजीपति और समाजवादी। पूंजीपति मतलब समझाया थे कोई खास व्यक्ति, समाजवादी मतलब सरकार, और उसका अधिकार पूंजीपति एवं समाजवादी। पूंजीपति के जगह, समाजवादी के जगह पे सरकार लिख सकते हो, और उसका अधिकार पूंजीपति एवं सरकार दोनों का हो। उसी को हम लोग कहेंगे सर, क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। समझ में आया? अरे बोलो ना, नहीं आया? आया ना? चलो, तो देखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। बोले हैं बोलते रह रहे हैं, लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। उसके बाद एक बार और इसे रिपीट करेंगे और चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का क्या हो? समावेश हो। दोनों अर्थव्यवस्थाओं का समावेश हो। समावेश मतलब मिल जाए, जुड़ के काम करे, समावेश हो। और मिश्रित
मिश्रित अर्थव्यवस्था समावेश हो गया तो अब मिश्रित हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। वैसे अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का समावेश हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका अधिकार सरकार एवं पूंजीपति दोनों का होता है। इस पर अधिकार। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ में आया होगा। और एक बात और बता दे रहे हैं कि अगर आया तो बिल्कुल एकदम एग्जाम में यही आ जाएगा तो एकदम यही लिख देना है, कोई ज्यादा पेज भरने की जरूरत नहीं है, 2 अंक काफी है, इतना बहुत से ज्यादा डींग डांग मारने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ अर्थव्यवस्था पे ऐसे एक बार लाइनिंग कर लेंगे और मिश्रित पे एक बार ऐसे ऐसे कर लेंगे। उसके बाद और लास्ट में एग्जाम के एक दिन पहले, अभी आप लोग अभी से ही नहीं कि मन में लड्डू फूटे रहे हाय, वो सब कुछ नहीं करना है। एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको VVI नहीं करते हैं, उसको MV जितना लगा दो आएगा। अब देखो भाई हम भगवान भी नहीं है, लेकिन तुम अपना भाई समझ के विश्वास करना कि वही क्वेश्चन आने वाला है। इस बार का इंपॉर्टेंट गेसिंग रहेगा। लेकिन अभी मिशन 20 डे है तो अभी 20 डे मिशन पढ़ो, और जितना हम पढ़ा रहे SST के लिए अब कहीं जाना नहीं है। चलो देख लो, हमने पढ़ लिया मिश्रित अर्थव्यवस्था, पढ़ लिया अर्थव्यवस्था, पढ़ लिया। ये सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्योंकि यही लोग क्वेश्चन जो 2-2 अंक वाला है, 3 अंक का, बहुत सारा क्वेश्चन आपको छोड़ना रहता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाना रहता है। और ये सब क्वेश्चन आएगा तो बताओ क्या छोड़ेगा, क्या इसमें हार्ड है भाई। मन लगा के ना दिल से एक बार कंसंट्रेशन, हेडफोन लगा लो, हेडफोन लगा के पढ़ोगे ना तो बिल्कुल कंसंट्रेशन आपका यहीं पे आराम से पढ़ो, ध्यान पूर्वक पढ़ो। क्योंकि अब जिंदगी का 20 दिन यहाँ पे दे दिया तो हर दिन इतिहास के पन्ना में तुम्हारा इतना बड़ा एगो लेके घूमोगे, फलाने भाई इतना नंबर, ढेकाने भाई इतना नंबर। और नहीं तो 20 दिन किया खेल तो गया काम से। इसीलिए कह रहे हैं पढ़ो। देखो हम लोग पढ़ लिया मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमने पढ़ लिया। और उसके बाद एक और टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, पढ़ेंगे सतत विकास। सतत विकास ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है सतत विकास किसे कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए, आसान भी है, देखेंगे ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है। सतत विकास कह रहा है यहाँ पे आपका त लगातार है, देख लेंगे। सतत विकास, तो सतत विकास देखेंगे ये आपका जो त है ना, ये आपका जो त है ना डबल है यानी लगातार है। यहीं से आंसर निकालना सीखेंगे। ये त है, जो त दिख रहा है आपको डबल त है, विकास कह रहा है। बताइए विकास होगा तो यही डबल है, लगातार है। क्वेश्चन से आंसर निकालने के लिए सीखना है महोदय। आप लोग बताइए, तो लगातार है, विकास पूछ रहा है, बताइए विकास कैसा होगा, लगातार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ पे त है, डबल है, लगातार है। इसी से तो आंसर हम लोग निकालना सीखेंगे कि विकास की वैसी प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया, विकास की वैसी प्रक्रिया, विकास की वैसी प्रक्रिया, विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य का पीढ़ी, वर्तमान के साथ साथ भविष्य का पीढ़ी, वर्तमान के साथ साथ वर्तमान के साथ साथ भविष्य का पीढ़ी, भविष्य सुना का समझ रहे हैं आप लोग। भविष्य का मतलब आने वाला जो पीढ़ी है ना वो भी विकास करेगा। वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी विकास करे,
सतत विकास कहलाता है। विकास करे, सतत विकास कहलाएगा साहब। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट से आंख खोल के सुन लो। सतत विकास, विकास की वैसी प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया? विकास की वैसी प्रक्रिया, विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें वर्तमान मतलब अभी, वर्तमान के साथ साथ फ्यूचर, यानी सॉरी फ्यूचर मतलब भविष्य, फ्यूचर भी विकास करे, आने वाला पीढ़ी विकास करे, सतत विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी करे, अभी करे, आने वाला भी करे। यही विकास को ना सतत विकास कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, यही एग्जाम में रहेगा, एकदम विश्वास कर लो, यही रहेगा। वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी पीढ़ी विकास करे, सतत विकास कहलाता है। बताओ, समझ में आया पूरा? अगर पूरा समझ में आया ना, तो अपने तो पढ़ो कुल में, साथ साथ जो तुम्हारे अगल बगल जो बच्चों को नहीं मिल रहा है ना फ्री में शिक्षा, उसके पास ना लिंक शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सबको बोलो कि एक ही प्लेटफॉर्म है, मिशन 20 डे चल रहा है, 20 डे चल रहा है। अरे भाई पढ़ लो, कहीं नहीं मिलेगा। अपना सूरज प्रभात ऑफिशियल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। और आज तक इतना ही। कल वाले वीडियो के साथ हम लोग और मिलते हैं, और आग और जोश जुनून के साथ मिलते हैं। तो चलिए, आज के लिए सभी को इतना ही। सभी को दिल से आभार पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सभी को। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।